दोस्तों, आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम सब अपनी जिंदगी से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन सोचो अगर हर मोड़ पर हमें सिर्फ दुख और दर्द मिले तो क्या हम ऐसी जिंदगी को खुशी से अपना पाएंगे? शायद नहीं। आज हम एक ऐसी ही आंगनवाड़ी सेविका की कहानी सुनेंगे जिनका नाम है शायना दीदी। शायना दीदी की जिंदगी में बहुत परेशानियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शायना दीदी पटना की रहने वाली थी। ये उस समय की बात है जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ रही थीं। वह पढ़ाई में बहुत तेज थीं, लेकिन घर में पैसे की कमी के कारण बहुत परेशानियां थीं। एक दिन अचानक उनके पिताजी बीमार पड़ गए और उसके बाद वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। तभी उनकी भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, शायना को हमारे घर भेज दो, हम उसकी पढ़ाई कराएंगे। पर वहां उन्होंने शायना दीदी से पढ़ाई तो दूर, घर के बहुत भारी भरकम काम कराए। उन्होंने नौकरानी से भी बुरा व्यवहार किया। ये सब करीब 2 साल चला। उस समय फोन भी नहीं थे। किसी तरह उनके पिताजी को ये बात पता चली तो वे तुरंत जाकर शायना दीदी को वापस ले आए। कुछ समय बाद घर वालों ने उनकी शादी कर दी। लड़का दिखने में अच्छा था, लेकिन शादी के बाद पता चला कि उसके पास खुद का घर तक भी नहीं था। वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, वो भी गलत तरीके से। शायना दीदी की जिंदगी और मुश्किल हो गई थी। जब ये बात उनके पिताजी को पता चली तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। शादी के 1 साल बाद ही एक हादसे में उनके पति की मौत हो गई। पति के गलत व्यवहार के कारण गांव में कोई उनसे बात भी नहीं करता था। घर में खाने के भी पैसे नहीं थे। शायना दीदी बहुत परेशान थीं और सोच नहीं पा रही थीं कि क्या करें। उनके गांव से थोड़ी दूर कोडरमा में उनके बुआ का घर था। वे वहां रहने लगीं। फिर एक दिन उन्होंने खुद से कहा, बस अब और नहीं, कुछ करना ही पड़ेगा। तभी गांव में आंगनवाड़ी सहायिका के लिए चयन हो रहा था। शायना दीदी 8वीं तक पढ़ी थीं, तो उन्हें सहायिका की नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा भी पास कर ली। गांव में जो सेविका थी वो कभी आंगनवाड़ी आई ही नहीं थी। सारा काम शायना दीदी ही करती थीं। गांव वालों ने वोटिंग की और आखिरकार शायना दीदी को ही आंगनवाड़ी सेविका बना दिया। इस दौरान LS मैडम ने भी उनकी बहुत मदद की, बहुत मदद। कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन गांव में आंगनवाड़ियों को मॉडल आंगनवाड़ी बनाने का काम शुरू हुआ। शायना दीदी को उम्मीद भी नहीं थी कि उनका केंद्र भी चुना जाएगा। एक दिन जब शायना दीदी आंगनवाड़ी बंद करके घर जा रही थीं, तो अधिकारियों का फोन आया, आपके केंद्र का नाम हमारी मॉडल आंगनवाड़ी के सूची पत्र में है। शायना दीदी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका आंगनवाड़ी मॉडल बनेगा। इसके बाद आला अधिकारियों ने कोडरमा के आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए एक प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया। वहां उन्होंने सीखा कि कम लागत वाली चीजों से बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। पत्तों और फूलों से गिनती भी सिखा सकते हैं। शायना दीदी का सेंटर तो मॉडल बना, लेकिन प्रशिक्षण के बाद तो दीदी के सेंटर में जैसे 4 चांद लगे थे। बच्चे भी बहुत खुश रहने लगे। जिंदगी भर अकेली रहने वाली शायना दीदी आज भी कहती हैं, ये बच्चे ही मेरा परिवार हैं। मैं इन्हें ही अपनी दुनिया मानती हूँ। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इन्हीं से मिलती है। इसलिए हर दिन सोचती हूँ कि कल इनके लिए और क्या अच्छा करूं। तो दोस्तों, ऐसी थी शायना दीदी की कहानी, जिसने हर मोड़ पर खुद को संभाला और एक नई जिंदगी देने की कोशिश की। आज भी अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अकेलापन कितना दर्दनाक होता है। ये बात शायना दीदी के मुंह से सुनते हुए अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं।